It is such a pleasure to welcome all of you. I also appreciate our faculty and staff having come all the way from Dwarka and from Surajamal Bihar, because I am sure they also had some academic commitments, and in spite of that, they were able to join us. And thank you, our friends from the media, press, because आपके बिना ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जनता जनार्दन तक नहीं पहुंच सकती। और जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और पिछले 25 साल में एक बड़ी उत्तम यूनिवर्सिटी उभर के आई है। आज ये NAAC A++ कैटेगरी में है, जो हाईएस्ट क्वालिटी में होती है। और इसके साथ ही साथ इस साल हमने QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमने डेब्यू किया है, हमने एंटर किया है और हमें बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। QS वर्ल्ड रैंकिंग नॉलेज एक्सचेंज में हम 552 है वर्ल्ड में, गवर्नेंस में 619 है और सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 1000 to 1050 की जो रैंकिंग है उसमें। और एशिया में हम सस्टेनेबिलिटी में 302 नंबर पे हैं और इंडिया में हम 33 रैंक पे हैं। इंडिया से वर्ल्ड में ओनली 37 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंची है, तो ये हमारे लिए ये भी बहुत माइलस्टोन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्यों करते हैं? इसका मेन मकसद ये है कि देखिए, एक सरकारी यूनिवर्सिटी होते हुए, सरकारी फीस होते हुए, जो फीस भी सरकार तय करती है, सीट्स भी सरकार तय करती है और सिस्टम भी सरकारी है, टेस्ट से एडमिशन होती है, ताकि हम जो हमारे दूर दराज में छात्र हैं, जो बहुत सारे हमारे जो समाज में ऐसे बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं दिल्ली के आसपास, दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, जो बहुत सारे जो अच्छे फैमिली से बच्चे होते हैं वो वहां भी आकर्षित होते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की एक साख है, एक स्टैंडिंग है और हमारी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें ढेर सारे टेक्निकल कोर्सेज की एडमिशन होती है और वो सारी एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और हर बच्चा जो चाहता है कि मैं पास होने के बाद मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं इमीडिएटली मैं शायद मैं अपना एंटरप्राइज शुरू कर पाऊं या मैं किसी इंडस्ट्री या किसी और कॉर्पोरेशन में मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये आवाज है, ये सिर्फ मीडिया पहुंचा सकता है कि यहाँ इतनी सीटें हैं, इतनी कम फीस है, सरकारी फीस है, आपको अपॉर्चुनिटी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इसको मैं जरूर आपको चाहूंगा कि आप इसको उठाएं। वो क्या करते हैं कि बच्चों से पासवर्ड और लॉगिन आईडी लेके और फिर वो ऐसा बताते हैं कि हम IP यूनिवर्सिटी से फोन किया और उनको पोच करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लेके जाते हैं, जहां फीस भी हमसे 5-6 गुना है, 4-5 लाख रुपए सालाना फीस है, जबकि हमारी मोस्टली जो कोर्सेज है उसकी 60-70 हजार फीस है। और उसके अलावा हमारे बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो जो बच्चे जो वैसे फीस देने में सामर्थ्य नहीं है, उसको सरकार और यूनिवर्सिटी की फीस माफ करती है 100%, 80%, 50%, जैसे जैसे उनकी कैटेगरी होती है उसके साथ। तो देखिए कितना फायदा, फीस भी कम है, सीमित फीस है और साथ ही साथ आपको फीस वेवर का भी जो है फीस रिडक्शन का भी आपको अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक
मीडिया ही उसको उजागर कर सकता है। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बट मैं मेरा आज तीन तीन पार्ट्स में आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 2-1 साल में हमने वेरी क्विकली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि 2 साल में हमने लगभग 2 साल में कोविड के बाद जब हम रिसर्जेंस हुआ हमारा, तो हमने यूनिवर्सिटी में क्या किया बताना चाहता हूँ। पिछले 2 साल में हमने 5 नए फैकल्टीज शुरू की। मैं कहूंगा स्कूल, तो आप बोलेंगे स्कूल क्या? स्कूल तो छोटा स्कूल होता है। यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज होती है उसको हम स्कूल, और 5 नए स्कूल हमने स्थापित किए पिछले 2 साल से, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर जो हमने ईस्ट दिल्ली में 2 स्कूल शुरू किए, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजाइन एंड इनोवेशन, वहां अब तक 2000 बच्चा है, और इस साल की एडमिशन के बाद लगभग वहां 2800 बच्चे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके अलावा लिबरल आर्ट्स हमने शुरू किया है, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी शुरू किया है, और आयुष, जैसे आप जानते हैं कि हमारा आयुष का जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेडिकल के साथ थे, और उनकी जो समस्याएं थी, उनके जो इश्यूज थे, वो मेडिकल से भिन्न थे, अलग थे, इसलिए उसको हमने अलग किया। तो 5 नए स्कूल खोले। हमने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चीजें की हैं। मैं यहाँ वो सारी चीजें संक्षिप्त में कहूंगा, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता। बहुत सारी चीजें हमने की है। फैकल्टी को अवार्ड देंगे, नॉन टीचिंग अवार्ड देंगे, उनको बहुत सारी रिसर्च प्रमोशन की बहुत सारी स्कीम्स हमने लाई हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज कैसे कंफर्टेबल हो, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें की। और सबसे बड़ी जो चीज की है वो हमने पेंशन बहाल की है। पिछले 2 साल में जो हमारे शुरू के जो हमारे एम्प्लॉयज थे, पेंशन स्कीम लाए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स हमने उसके लिए स्कीम बनाई। मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के टाइम 8 हमारे जो साथी थे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, उनको हमें खोना पड़ा, और उनके जो परिवार, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, उसकी हमने स्कीम बनाई। तो उसकी स्कीम के तहत उनको मौका मिलेगा। और अभी तक जो था कि काम करने के लिए सिर्फ टीचिंग स्टाफ को ही लैपटॉप वगैरह दिए जाते थे, अब हमने वो फैसिलिटी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ को भी एक्सटेंड किया, बिकॉज नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ मिलके ही एक टीम बना के ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो उसमें वो भी स्कीम लाई है, और कैसे हाई परफॉर्मिंग जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग है, उनको हम कैसे अवार्ड करें, कि मैं जैसा बताया, मैं बहुत संक्षिप्त में बनाना चाहता हूँ। और बहुत सारी नई चीजें करी। आज तक जो टेस्ट होता था यूनिवर्सिटी का, वो फिजिकल होता था। हमने ऑनलाइन 2 साल से हमने किया, नहीं है ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो नो फिजिकल कांटेक्ट, तो उससे हमें जल्दी भी करने का मौका मिलता है, और बिल्कुल हम उसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से कराते हैं। हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा 2-1 साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ईस्ट कैंपस हो, चाहे वो हमारा द्वारका कैंपस हो, बहुत सारी चीजें अटल इंक्यूबेशन स्थापित किया, ऑडिटोरियम बनाया, प्लेसमेंट सेंटर बनाया, एम्फी थिएटर बनाया, और बाकी जो रिमेनिंग हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम रीडेवलप कर रहे हैं, उसको हम रिफर्बिश कर रहे हैं, उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है। सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो था हमारा, उसको हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, और मैडम हमारी है, मैं गुजारिश करूंगा मैम इसको बढ़ाएं, और मैं चाहता हूं कि इसकी अलग से एक बिल्डिंग हो। मैं मैडम को कई बार मैंने गुजारिश किया है कि मैडम अगर कोई फंडिंग आप सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कंटेम्परेरी सब्जेक्ट है, अगर आप वहाँ उसके लिए कुछ देंगे तो यूनिवर्सिटी भी मिलके हम एक अलग से हमारा बहुत पुराना सेंटर है, और इसने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर से थोड़ा सा ये थोड़ा स्लो हो गया है, तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अमरजीत मैडम से, डायरेक्टर मैम, कि आप इसको और बढ़ाएं, और ताकि हम इसमें और ज्यादा काम कर सकें। और बहुत सारी और चीजें की मैं बताना नहीं चाहता हूँ। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
हमने हायर किए हैं और एडजंक्ट फैकल्टी हमने की भी है, और भी हम स्कूल्स में एडजंक्ट फैकल्टी, ये नई नई चीजें हैं जो आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं हुई थी। हमने ऑनलाइन एजुकेशन का सेंटर बनाया, कोड सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी में पहली रिसर्च चेयर स्थापित की NABH के द्वारा। NABH इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। उसके अंदर 5 करोड़ रुपए हमें सैंक्शन हुआ है, और वेरी जल्दी हम उसमें 25 फेलोशिप भी देंगे। वो पैसा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें सैंक्शन कर दिया है। मैं प्रोफेसर सैनी यहाँ है नहीं, मैं उनके कई बार, हाँ सैनी साहब थोड़ा इसको बढ़ाएं, और इसको मैं चाहता हूं कि इसी साल हम इसको फंक्शनल करें। और ईस्ट कैंपस हमारा एक ब्राइट स्पॉट उभर के आया है। यहाँ उनके हमारे डायरेक्टर हैं, डीन मैडम बैठी हैं अरविंदर, और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। बड़ी तेजी से और बड़ी एफिशिएंसी से एक नई जगह स्थापित करना, उसको चलाना बड़े सुचारू रूप से, मैं रियली बधाई देता हूँ। हमारी सारी फैकल्टी वहाँ 45 फैकल्टी हमने वहाँ परमानेंट फैकल्टी हमने रिक्रूट की है, और बहुत ट्रांसपेरेंट और अच्छी, और वो वन ऑफ आवर बेस्ट फैकल्टी, जैसे हमारी द्वारका में फैकल्टी है उसके मुकाबले की फैकल्टी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमने पिछले 2 साल में 72 नई पोस्टें हमने टीचिंग की क्रिएट की हैं, 168 पोस्टें नॉन टीचिंग की करी हैं, 13 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हमने क्रिएट करी हैं, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, एडिशनल पोस्ट फोटोग्राफर, मीडिया, ये जो चीजें आज तक नहीं होती थी यूनिवर्सिटी में, एटलीस्ट उसका सोचा है, पोस्ट क्रिएट है, प्रो किया, कुछ चीजें हमने, कुछ ऑफिसर्स के हमने सिलेक्शन भी किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इससे यूनिवर्सिटी की पूरी रूपरेखा, पूरा एक आउटलुक जो बदलेगा। देखिए आज क्या है कि बहुत सीमित हमारा स्टाफ है, वो सीमित स्टाफ इतने काम से दबा हुआ है कि वो मल्टीटास्किंग करते हैं। आज ये जमाना है कि हर आदमी की यूएसपी है, जो मीडिया है वो मीडिया का स्पेशलिस्ट है, तो हमें इसको नजर रखते हुए हमने इस तरह की एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें की है, ताकि वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और 57 नए कोर्सेज हमने शुरू किए, 57 पिछले 2 साल में। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं बताना नहीं चाहता। 57 न्यू प्रोग्राम 2 साल में किए हैं। और NEP को रियली हमें ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से भी बहुत प्रेशर था, और UGC से भी बहुत प्रेशर है कि सारी यूनिवर्सिटीज को NEP लागू करना है। 2020 से हम इस पे लगे हुए हैं, और हमने काफी कुछ इसमें किया है। मैं बताऊंगा इस बार कि क्या क्या हमने किया। तो उसमें ओपन इलेक्टिव्स हो, चाहे बहुत सारी और चीजें हैं, मैं बताना नहीं चाहता यार। और एक और हमने नई चीज की है कि आज तक जो भी एडमिशंस इस यूनिवर्सिटी में होते थे वो सिर्फ CET से होते थे। CET मींस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो IP यूनिवर्सिटी करती है। हमने कहा क्यों CET से, क्यों हम CUET, जो एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो पूरे भारत के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और कुछ एक स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी एडमिशन करता है, हम वहां से बच्चे भी क्यों ना लें। तो हमने सरकार से इसको अप्रूव कराया, और पिछले साल भी और इस साल भी हम CET से भी एडमिशन करेंगे और CUT से भी एडमिशन करेंगे। ये बहुत बड़ा डिपार्चर है, क्योंकि CUT ओरिजिनली वाज मेंट फॉर ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इससे क्या होगा कि बच्चों को बार बार इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा, और जो बच्चा CUT में बैठा वो CUT से आ सकता है। जो CET जिसने दिया है हमारी यूनिवर्सिटी का, दिल्ली के जो बच्चे हैं, देहात के बच्चे हैं, दिल्ली के आसपास, जो CET से ज्यादा वाकिफ है, वो CET देंगे। और हमने इंटरनेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में 18 कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कैंपस में, और जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इस बार हमने PhD भी खोल दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए हमने रेगुलेशन बनाए हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में
पीएचडी करने में इंटरनेशनल बच्चे जो है हमारी यूनिवर्सिटी में आए। और यूजीसी ने लास्ट ईयर दिसंबर में एक क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्यूरिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए किया, जिसमें बहुत सारी एनईपी की जो पॉलिसीज थी वो उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट की और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें जो एनईपी में निहित है उसको हम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसमें भी हमने रजिस्टर किया, बट सैनी साहब इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसमें जितने भी बच्चे हम उनमें दो हैं, एक जनरल कोर्सेज है और एक स्किल फ्यूचर कोर्सेज है। 19 फ्यूचर कोर्सेज है और 300 समथिंग शायद नहीं 750 टोटल है इसमें कोर्सेज, और इन दोनों को मिला के तो जो भी बच्चे इसमें आएंगे उसको सरकार जो है इंसेंटिव देगी, यानी यूनिवर्सिटी को इंसेंटिव देगी, ताकि टू प्रमोट द कौशल विकास स्किल। दूसरा जो मैंने बताया, जो मेन चेंज हमने किया है कि हमने जो 3 साल के प्रोग्राम थे बैचलर, उन सबको 4 साल में किया। उसका फायदा यह है कि जब वो बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर ग्रेजुएशन 4 साल की होती है, तो जो बाहर जाना चाहे वो 4 साल की करे, जो इंडिया में रहना चाहे वो 3 साल की करे, जो 2 साल करना चाहे उसको डिप्लोमा मिले, जो सिर्फ 1 साल पढ़ना चाहता है उसको सर्टिफिकेट मिले। तो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये ऑप्शन 4 साल के प्रोग्राम में है। ये भी हमने शुरू किया और हमने कहा कि जो कोर्सेज जो स्टैट्यूटरी काउंसिल से रेगुलेटेड नहीं है उसमें हम ये हम लाए, और हमारी एकेडमिक काउंसिल ने इसको अप्रूव किया है। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे डीन्स डायरेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट है और उन्होंने इसको अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूव करा के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तो कुछ मोटा मोटा जो हमने 2-1 साल में किया। इस साल हमारी सिल्वर जुबली है, रजत जयंती है, वो भी हमने बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं, मनाई भी है। कुछ एक चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक, हमने बहुत बड़ा आईपीयू हेल्थ मेला किया जिसमें 60-70 हजार एक हफ्ते का प्रोग्राम था और बहुत सारी चीजें उसमें करी है। बड़ा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है और ये मेला हमने ताल कटोरा में किया। बहुत सारा उसमें खर्चा भी आया, क्यों इसलिए ताल कटोरा में किया ताकि जनता जनार्दन जो है वहां आ सके। द्वारका में आना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसमें बहुत सारा हमने फ्री हेल्थ, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, ईएनटी चेकअप, ब्लड टेस्ट, योगा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीजेस, हियरिंग लॉस, स्पीच, सो मेनी। इनफैक्ट आपके जो आभा आईडी है जो आपकी आने वाले समय में, उसके भी हमने वहां कैंप लगाया। तो बहुत ये एक्सपेरिमेंट जो था बहुत ही, तो ये हमारा एक सिल्वर जुबली का एक अनोखा प्रयास था जो हमने बहुत अच्छी तरह से किया। हमने 25 इस साल विलेजेस अडॉप्ट किए, और वो 25 विलेजेस सिर्फ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, बिकॉज यूनिवर्सिटी को, अकेली यूनिवर्सिटी को 25 विलेजेस अडॉप्ट करना मुश्किल है। हमने कुछ एक विलेजेस हमने किए, बाकी जो हमारे एफिलिएटेड, जो वैसे भी दूर दराज देहात में वो कॉलेजेस जो लोकेटेड है, उन्होंने अपने आस पास के कुछ एक विलेजेस को अडॉप्ट किया। और इस पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारी एनएसएस और बाकी जो स्कूल जिन्होंने इस पे काम किया है। और बाकी अभी हमने इसका फाइनल जो है क्लोजर सेरेमनी सिल्वर जुबली की करनी है। मैं बताना चाहता हूँ उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। एक तो हम 25 साल की एक स्मारिका निकालने वाले, एक पुस्तक निकालने वाले, और एक हम स्टैंप रिलीज करने वाले हैं। हमने स्टैंप ऑलरेडी बनवा ली है, तो स्टैंप रिलीज करेंगे। एक हमने कॉइन रिलीज करेंगे, वो भी हमने बनवा लिया है एमएमटीसी से, और करेंसी कॉइन, और एक ऐप हम स्टूडेंट्स के लिए उस टाइम लॉन्च करना चाहते हैं। प्रोफेसर प्रवीण चंद्रा हैज प्रॉमिस्ड मी दैट दिस ऐप वुड बी रेडी बाय दैट टाइम। एंड हमारे जितने भी डिस्ट्रिब्यूट एलुमनाई है, हमारे टीचर्स हैं, जिन लोगों ने 25 साल इस इंस्टीट्यूशन को सींचा है, नर्चर किया है,
इसको यहाँ तक लाने में मदद की है, उन सबको हमें रिकॉग्नाइज करना है। और बाकी जो हमारे अंग हैं, जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी है हमें कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना। तो ये कुछ एक एक्टिविटी 25 साल की। अब आज की ताजा खबर क्या है जिसके लिए आप हम सब इकट्ठे हुए हैं। देखिए, इस साल एक अलग पहल की है कि हमने 3 अलग अलग एडमिशन ब्रोशर लॉन्च किए। बिकॉज क्या होता था, पहले एक ब्रोशर होता था, कोई यूजी के बच्चे हैं, कोई पीजी के बच्चे हैं, कोई पीएचडी के बच्चे हैं, तो जो जिस टाइप का वो कोर्स करना चाहते हैं वो उसी ब्रोशर से उनका नाता रहना चाहिए, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 3 सेपरेट एडमिशन ब्रोशर है। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहले बड़ा होता था, बड़ी दिक्कत आती थी लोगों को, साइबर कैफे में जाके करना पड़ता था। आजकल हम ऑनलाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है फोन से भी कर पाएंगे, फोन से भी कर पाएंगे, और बच्चे सब ऑनलाइन फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन कहीं से भी कर सकते हैं। हमने उसकी फीस रखी है 1500 रुपए हर साल। हम पिछले साल 1500 थी, हमने बढ़ाई नहीं है फीस। और क्योंकि ये सारा पोर्टल जो है एनआईसी पे होता है, उन सबको उसके हम पैसे देते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे। आज 29 है, तो 1 फरवरी से हम इसको लॉन्च कर देंगे। पीपल कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर न्यू प्रोग्राम्स। कुछ एक न्यू प्रोग्राम्स है, उसको 2-4 दिन और लगेंगे शायद। मुझे हमारे जो एडमिशन डायरेक्टर हैं और जो डीआर एडमिशंस हैं, विजय जी ने मुझे बताया कि ये हम 7 फरवरी तक जो नए प्रोग्राम है उसको भी हम फंक्शनल कर देंगे। और इस साल जैसे मैंने बताया कि मेजर डिपार्चर है कि हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो 4 साल के किए हैं। तो ये एक बड़ा डिपार्चर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते होंगे कि हमें विकसित भारत होना है, और विकसित भारत होने के लिए हमें GER, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको बढ़ाना है। हमारा जो टारगेट है कि हम 2030 या 2035 तक 50% हम GER करें, है ना। और उसपे जो भागीदारी है इक्वल रहे, लड़कियों की भी और लड़कों की। तो अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो इसके लिए क्या करना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें सीट्स बढ़ानी है ताकि हम बच्चों को और मौका दें। तो इसी को मद्दे रखते हुए हमने इस बार 1100 सीट जो है, जो एग्जिस्टिंग कोर्स से चल रहे हैं, उसमें हमने बढ़ाई है। ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि आज तक ये हिस्ट्री में जब से यूनिवर्सिटी बनी है इतना जंप जो है हमने एकदम किया। और मैं रियली अपलॉड करता हूं अपनी फैकल्टी को, अपने डीन्स एंड डायरेक्टर्स को। दे फुली सपोर्टेड मी इन दिस एंडेवर। जब मैंने इनको कहा, मुझे मालूम है कि जब आप सीटें बढ़ाते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको एडिशनल टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने कहा हम कैसे भी करेंगे सर, हम करेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर अ गुड कॉज, फॉर द समाज, फॉर अवर स्टूडेंट। सो ये हमने किया है। और 44 पीजी प्रोग्राम, 37 यूजी प्रोग्राम और 35 पीएचडी प्रोग्राम जो है हमने इस बार ये जो कोर्सेज है इनमें 44 यूजी है, 44 पीजी प्रोग्राम्स में सीटें बढ़ाई हैं, 37 यूजी प्रोग्राम में और 35 पीएचडी प्रोग्राम्स में। इस साल हमने एक और नई चीज की है कि एनईपी कहती है कि इंटरनेशनलाइजेशन हो, साथ ही साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी हम प्रमोट करें। तो ऑल्दो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वेरी टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, बट हमने हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल है ह्यूमैनिटीज, वहां हमने फॉरेन लैंग्वेजेस में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं। वो है फ्रेंच में, वो है जापानीज में और जर्मन में, और साथ ही साथ उर्दू में। क्योंकि देखिए, जब हम फॉरेन की बात करें तो हमें इंडियन लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देना। और मुझे प्रॉमिस किया प्रोफेसर विवेक जी ने कि हम पंजाबी में भी शुरू करेंगे, हिंदी में भी शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों जो है साथ के साथ होना चाहिए। और एक और चीज जो हर साल नहीं होती थी, और मैं इस बार भी बार बार गुजारिश करूंगा हमारे एडमिशन अधिकारियों को कि जो एमबीए की एडमिशंस हैं वो अभी तक हो जानी चाहिए,
है ना। एमबीए का जो रिजल्ट है वो कैट और उसका शायद नवंबर दिसंबर तक आ जाता है। अभी इन्होंने कहा हम अप्रैल में करेंगे, मुझे लगता है अप्रैल भी दूर है, इसको जल्दी करना चाहिए। और क्लैट का टेस्ट भी आ चुका है, क्लैट का भी आ चुका है, तो क्लैट की भी एडमिशन जो है हमें प्रायोरिटी पे करनी है ना। तो इसको इन्होंने ऑफकोर्स अप्रैल शेड्यूल किया है, तो मुझे लगता है अप्रैल तक बच्चे जो है तितर बितर से हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको भी हमें कैप्चर करना है, तो उसको भी हम मेरी ये होगा कि हम करें ये। और इस बार जो हमने टेस्ट करना है उसकी डेट आप प्लीज सबको बताइएगा कि डेट है 27 अप्रैल से 14 मई, क्योंकि ये सीरीज में होता है और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो ये इसका मेन अभिप्राय है कि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शुरू करें, ताकि हम 1 अगस्त जो यूजीसी ने डेडलाइन बनाई है तब तक हम अपनी क्लासेस शुरू कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड के बाद ये जो है ये डेडलाइन हम नहीं इसको हम नहीं कैप्चर कर पाए हैं, क्योंकि एडमिशंस लेट होते हैं, रिजल्ट जो है जेई, बिकॉज बहुत सारे हमारे एडमिशन में बताना चाहता हूं कि 3 रूट से हमारे एडमिशन होते हैं। एक तो नेशनल लेवल टेस्ट है, नेशनल जैसे इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, आर्किटेक्चर में है, डिजाइन में है, मैनेजमेंट में है, ये सारे लॉ में ये नेशनल लेवल टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है क्लैट, नीट, जेई मेन, और यूसीड, सीमैट, कैट, तो ये सब चीजें होती है। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे जब तक वो एडमिशन नहीं कर सकते। अब एडमिशन नहीं कर सकते तो उसके बाद काउंसलिंग होगा, उसके बाद सो ये बहुत लंबा खींच जाता है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि ये चीजें हम समय पे कर पाएंगे और हम अपनी एडमिशन जो है वो 1 अगस्त तक हम हमारा रहेगा प्रयास कि हम उस तक कर सके। और काउंसलिंग जो है वो 1st वीक ऑफ जून में, क्योंकि हम मिड मई तक सीटी कर लेंगे रिजल्ट आने में, क्योंकि वो हमें रिजल्ट शेयर करते हैं, उसमें भी हफ्ता 10 दिन लगता है। फिर हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना ये रिजल्ट है आपका, आप देख लीजिए, इसमें आपको कोई अगर डेविएशन लगता है तो वो कोर्स करेक्शन करने में भी 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं। और इन्होंने कहा कि 1st वीक ऑफ जून से ये काउंसलिंग शुरू करेंगे, और काउंसलिंग इस बार ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। और इसका शेड्यूल है, मैं चाहूंगा कि उसको इस तरह से किया जाए कि साइमल्टेनियसली काउंसलिंग हो। कई बार क्या होता है कि पहले लॉ की कर रहे हैं फिर उसकी कर रहे हैं, तो उससे सारी चीजें जो है खिंच जाती हैं। यू मेक योर टीम्स so that all the counseling is done simultaneously so that we can do it, because the counseling keeps on going for multiple times. First counseling, second counseling, third counseling, and then afterwards, after all these counseling, there's a mop-up round, and sometimes mop-up round also becomes 1 or 2, so the whole thing gets so much stretched that we should target that should not happen. And online course counseling हम 18 प्रोग्राम की सिर्फ ऑनलाइन करेंगे, और बाकी जो है उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। क्लासेस 1 अगस्त से शुरू करेंगे, और जो नए प्रोग्राम इस पर हम जो नए प्रोग्राम इस एकेडमिक सेक्शन से हम कर रहे हैं वो बताना चाहूंगा। एक बीए इकोनॉमिक्स, बीए बीएड, बीएससी इन्वायरमेंट साइंस, बीएससी एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक data sciences, certificate courses in urban green space management, Indian heritage and environmental sustainability, biodiversity, applied ecology and conservation, certificate diploma courses in French, Japanese, German, Urdu, MTech in food processing technology, MPharm, new discipline in PhD medicine. I think our dean of medical school is not here, but हमारे PhD मेडिकल में भी MBBS MD करने के बाद PhD कर सकते हैं। और मैंने देखा कि वो ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, और सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें PhD होती है। निमिषा, कैन यू टेल मी व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन मेडिसिन? कैन यू यूज द माइक? So microbiology, anatomy, physiotherapy, there are a lot of actually there are तो बहुत ज्यादा नहीं, इसका भी हम टेस्ट कराते हैं। PhD जो इस बार लॉन्च करेंगे उसमें ब्रोशर में PhD इन मेडिसिन भी है, और इसकी भी हमने बहुत सारी
नई ब्रांचेस हमने शुरू की है। और इस बार हमने जो ईस्ट दिल्ली में हमने प्रोग्राम शुरू किए थे ऑटोमेशन रोबोटिक्स डिजाइन इनोवेशन, इसमें भी हम वहां भी हम पीएचडी, हमने वहां एमटेक शुरू किया, हम साइमल्टेनियसली हम पीएचडी भी वहां शुरू कर रहे हैं इस कैंपस में। और नए प्रोग्राम जो हम इस एकेडमिक सेशन नहीं, इससे अगले एकेडमिक सेशन, दैट मीन 25-26, ये 24-25 होगा ना, जो 25-26 से हम करेंगे, जो टू बी इंट्रोड्यूस्ड वो है एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएससी पैकेजिंग। इज इट फ्रॉम दिस सेशन और दिस सेशन इज दिस सेशन? Yeah, I thought it's a misprint here. Okay, so also we are starting MTech in artificial intelligence. That means we are already doing BTech, starting masters there, BEd special education, BSc packaging technology. और नए प्रोग्राम जो हम पाइपलाइन में है, यानी हम उसको बिल्कुल तैयारी पे बैठे हैं, बट आपको पता है कि कुछ एक प्रोग्राम जो है वो स्टैट्यूटरी काउंसिल जब अप्रूव करती है तभी हम शुरू कर सकते हैं। उसमें है एमफार, बीफार, डीफार। ये पहली बार फार्मेसी के जो प्रोग्राम्स हैं, थैंक्स टू Professor Nerula and Dr. Pankaj Agarwal, they have worked very hard to start these programs in a very short span. They have been able to do it. And we also started physiotherapy this time. First time BPT, Bachelor in Physiotherapy. So that's also part of our Center for Pharmaceutical Sciences. And we also started BSc, BEd, BCom, BEd. That means the integration of science and BEd, commerce and BEd. And also BA, Bachelor of in Journalism. अभी तक हमारे यहाँ मास्टर ही था और हम बैचलर नहीं चला रहे थे। हमने एक और नया डिपार्चर किया है कि पहले क्या होता था कि जो मास्टर्स प्रोग्राम थे वो यूनिवर्सिटी में चलते थे और बैचलर प्रोग्राम जो थे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में चलते थे। आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अक्सर ऐसा ही था कि सिर्फ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनमें एसोसिएट प्रोफेसर तक की फैकल्टी जा सकती थी, वो कभी प्रोफेसर नहीं बनते थे। हमने कहा क्यों नहीं, आज हर कॉलेज जो है वो सक्षम है, तो हमने कहा आप वहां मास्टर भी चलाइए, आप वहां पीएचडी भी चलाइए। तो हमने ये बहुत एक अलग जो है वी हैव बिकम वेरी लिबरल इन दैट डायरेक्शन, दैट हमने जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो मास्टर भी चला सकते, हम बैचलर चला सकते, तो वो मास्टर क्यों नहीं चला सकते? तो वो मास्टर भी चलाए, पीएचडी भी चलाए, यानी वो एक जैसे हम हमारे स्कूल, हमारी जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटी की वो सक्षम है, उसी तरह से वो भी सक्षम हो और उन्हें हमें बढ़ावा देना है। तो ये इसी सोच के साथ हमने वो भी वहां भी अलाउ किया है। और इसके साथ हम एलएलबी, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड एलएलबी था 5 साल का, इस साल हमने एलएलबी 3 साल का हम शुरू कर रहे हैं। और क्वीनी मैडम, our dean is here, she's worked very hard to start this, but we are awaiting a nod from the Bar Council of India. Whenever that happens, we will start, and hopefully we will start it from this year. We are also starting BBA and BCom. So 19 programs are also being discontinued. अब देखिए ऐसा है कि ये तो एक चक्कर है, जो प्रोग्राम्स बच्चों में पॉपुलर नहीं है, जिसमें एडमिशंस कम होती हैं, इसका मतलब है उस पर जिज्ञासा जो है कम है, बच्चों की रुचि कम है, उसको हम बंद करके और नए प्रोग्राम, ये तो एक ये सिस्टम है एजुकेशन का। तो हमें, क्योंकि हमें स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन देनी है, जो स्टूडेंट जो चाहे वही एनईपी चाहती है कि आपको क्या चाहिए। आज तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कौन सी डिग्री चाहिए, मैं वो बना के दूंगा। यू कैन क्रिएट योर ओन डिग्री, दैट इज ऑल्सो एक भाव है कि आप बताइए मुझे इस पे डिग्री चाहिए तो हम उसका देंगे, आपको बता देंगे आप ये प्रोग्राम आप कर लीजिए, ये कोर्सेज आप कर लीजिए, आपको उसी सब्जेक्ट में डिग्री देंगे। तो वो भाव है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हमने इस बार डिसकंटिन्यूड किए 19 के। एक छोटा सा सार मैंने आज आपको बताया कि क्या हमने 2-1 साल में किया है, क्या 25 साल की जो हमारा रजत जयंती था उसमें क्या कुछ हमने किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की है जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। और बाकी जो इस साल क्या हम करने जा रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बिफोर वी लॉन्च द ब्रोशर वी आर ओपन टू डिस्कशन, बट एट द सेम टाइम I can also invite my other colleagues if they want to say something. Registrar Madam, you want to say something? And then I can ask others, our Director of Academy Affairs, Professor Raj. You want to say something? You want to add something, sir?